मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी नहीं आ रही है, बहुत अच्छा है। उसकी विधाता ने मति भ्रमित कर दी है। उसको करपात्री जी महाराज का जो श्राप है वो फलित हो रहा है। वो नहीं आ रही। हमारे यहाँ जब कोई शुभ काम होता है तो गो हत्या करने वाले, साधु संतों की हत्या करने वाले ऐसे हत्यारों को हम देखना नहीं चाहते हैं, है ना। जब कोई शुभ काम होता है तो हत्यारों को नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बाबाओं की दाढ़ी उखड़वा दिए थे कांग्रेस वालों ने। कांग्रेस वाले सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। सवाल है। वाला नहीं आ सकता, मांस खाने वाला अयोध्या में नहीं आ सकता, उसको हम घुसने नहीं देंगे, जूता लेके मारेंगे। नहीं, इस तरह से नहीं। आप आगे आ जाइए, आपका एक सवाल था, आगे आ जाइए। ठीक है मैडम, ये कांग्रेस वालों ने बाबा का दाढ़ी उखड़वाया था। बाबा ने श्राप दिया है जो गद्दी पे बैठेगा उसका स्वर्गवास हो जाएगा। आज तक कोई जो है, जब सोनिया डर गई तो बैठा दिया था उनको, मनमोहन सिंह को, इसीलिए उनका वंशज चल रहा है अभी तक। उखड़ जाएंगे लोग, इनका इतना बड़ा श्राप लगा है, धरती से चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी मैं कुछ सवाल ले लेती हूँ, फिर राकेश त्रिपाठी जी का मैं रुख करूंगी। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको कि ये सब जो एक सेकंड आ रही हूँ जी, ये राम मंदिर जो है सभी सनातनियों का है और ये जो है सभी की इच्छा से बन रहा है। और इसमें जो है कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके आधार पे तो बन रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का पूरा श्रेय है, जिसके कारण बन रहा है। आज 500 सालों की लड़ाई थी जो आज खत्म हुई है, वो बीजेपी की सरकार में खत्म हुई है। इसके पहले किसी भी सरकार ने राम के लिए कोई कार्य नहीं किया, अपने लिए तो सारे लोग। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं कि दिल तोड़ दिया। कैसा दिल तोड़ दिया? भगवान राम का मंदिर बन रहा, कैसा दिल तोड़ दिया गया? राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा तो किसका दिल टूट गया? तो सार्वजनिक है, सबके राम है, कण कण में राम बसे हुए हैं, सबके राम है, किसी एक का तो राम नहीं है। तो ये किसने कहा? और अगर सभी के राम है तो राम से इतनी परहेज क्यों? हमने बाबरी मस्जिद तोड़ी है अपने हाथों से। अब हमने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, 67 एकड़ जमीन अधिकृत करके दिया गया है, तब आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने ये किया है। राकेश जी, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है हाँ। ये देश जानता है। मैंने उदाहरण देकर बताया कि जब मूर्तियों का प्राकट्य हुआ, भगवान का प्राकट्य हुआ, तो कैसे पूजा बंद कर दी जाए। पंडित नेहरू ने बाकायदा जीबी पंत को इसके लिए निर्देशित किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। क्या ये सच नहीं है? कि जब कोर्ट से आदेश होना था, जिला कोर्ट से, तो उत्तर प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, केंद्र की कांग्रेस की सरकार, दोनों ने ये कहा कि कोर्ट का ताला नहीं खुलना चाहिए, कोर्ट के द्वारा आदेश नहीं होना चाहिए। और जयराम रमेश तो अभी इसका विरोध कर रहे थे कि राजीव गांधी के कार्यकाल में ताला खुला, ये हमारी सरकार की गलती थी। जिनके राम नाम में जयराम लिखा हुआ है, वो पत्र लिखकर जारी कर रहे हैं कि राम मंदिर नहीं जाना चाहिए। अरे अपने नाम को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इस देश के कण-कण में राम है और भगवान राम क्या हर पल विरोध करने का काम किया है। और हम फिर दूसरी बात कह रहे हैं, आप मोदी जी का विरोध करना हो, मोदी जी का विरोध करिए, जितना दम हो, जितनी ताकत हो, उतनी ताकत से मोदी जी का विरोध करिए। लेकिन प्रभु का विरोध करेंगे आप, भगवान का विरोध करेंगे, ये भक्तों की भावना का विरोध करेंगे, ये राम भक्तों की भावना है। आज अयोध्या में इतनी शीतलहर है ना, उससे ज्यादा बड़ी राम लहर चल रही है, और उसके कारण से आज ये इतनी शीतलहर में खुले छत के नीचे लोग आराम से खड़े हैं। सच ये है, इस भक्ति की भावना को, जनगण मन को कांग्रेस ने पहचाना नहीं है। लोगों की संवेदनाओं को आज ठुकराने का काम किया है, और यही जनता अब जब चुनाव में ठुकराने का काम करेगी तो वो ईवीएम चिल्लाना शुरू कर देंगे। सच ये है कि जनता के भाव को वो समझना नहीं चाहते हैं। इस अयोध्या को आज कितना मनोरम बना दिया है। अयोध्या में आए हुए एक एक वासी से पूछिए, जो अलग अलग जिलों से आए हैं, कि आज अयोध्या आने पर कैसा आत्मिक सुख मिल रहा है। पूछिए उनसे, जिन्होंने भगवान राम को टेंट में देखा है, टेंट फट जाया करता था, इस शीतलहर में बालक राम को ठंड लगा करती थी, ये सीना छलनी हो जाया करता था। इस भाव से टेंट बदलवाने के लिए कोर्ट में बार बार अर्जियां लगानी पड़ती थी कि टेंट बदलवा दिया जाए। ये बेरहम कांग्रेस की सरकारों ने, ये समाजवादी पार्टी की सरकारों ने हमारे भगवान को इतना कष्ट दिया है, और आज जब भगवान ठाठ में जा रहे हैं तो इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये तरह तरह के आरोप लगाएंगे, कभी चंदे का आरोप लगाएंगे, कभी जमीन का आरोप लगाएंगे, ये विघ्न डालने का प्रयास है। सच ये है कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे प्रभु राम लला का इतना भव्य मंदिर बन रहा है, कैसे आज अयोध्या इतनी प्यारी, न्यारी और मनोहारी हो गई है। इस अयोध्या को आज दुनिया भर के राम भक्त देखने के लिए, आज यहाँ सरयू के जल का आचमन करने के लिए, प्रभु राम का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, आप राकेश जी थोड़ा सा आगे हो जाइए, और आप लोग प्लीज थोड़ा पीछे रहिए। हाँ, एक सवाल भी यहाँ से भी ले
रही हूँ, आप कुछ कहना चाहते मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने अगर ऐसा किया है अस्वीकार करके, तिरस्कार करके, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। 4-5 पीढ़ियां तक जिसकी राम निंदा में बीत गई हो, उसको उसके कर्म का फल मिलना है। तो जब कर्म का फल मिलना है तो उसकी मति तो हरेंगे ही विधाता। तब आखिर अगर वो ये काम कर लेंगे तो उनका तो पाप धुल जाएगा तो आसानी से मुक्ति हो जाएगी। और पाप इतना बड़ा हुआ है कि उनको वो आसानी से मुक्त नहीं होना है। अभी कई पीढ़ियों तक उनको तो बर्बाद होना है। और क्या ये सही कह रहे हैं? आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। अरे इनको कहने दीजिए, जो कहते राम मंदिर के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ किया। क्या किया बताइए ना। न्यास कराया, बाबरी मस्जिद तक गिरवा दिया गया। जब रामलला प्रकट हुए थे तो नेहरू ने आदेश दिया था गोली चलाने के लिए, और उसमें पूज्यपाद ब्रह्मचारी गुरु जी को गोली भी लगी थी। उसमें जो श्रेय ले रहे हैं उसमें गोली चलाने के लिए आदेश दिया था। नैयर जी ने इस्तीफा दिया था। ये सबूत है, उठा करके आप इतिहास देख लीजिए। हमने अपने हाथों से गिराया है मंदिर, 67 एकड़ जमीन अधिकृत करके दी है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं यहाँ बैठे हुए सायात जितने लोग हैं सबके सामने पूछ रहा हूँ, अगर इन्होंने बाबरी गिराई होती तो कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त क्यों किया? सरकार गिराने का काम इन्होंने किया, बाबरी गिराने का। अटल जी ने कहा था सरकार को बर्खास्त करने के लिए, किसी नहीं। अटल जी ने कहा था नेहरू जी को फोन करके। ना नरसिम्हा राव जी अमेरिका में थे, उनको फोन करके कहा गया कि कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। देखिए, ये 4 राज्य की हमारी सरकारें, 4 हमारी राज्य की सरकारें बर्खास्त की है। अभी किसी ने पूछा ना कि भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 4 चुनी हुई सरकारों को बलिदान हो जाना स्वीकार किया कि हमारी सरकारें रहती डाली जाती हैं तो चली जाएं, लेकिन प्रभु की मर्यादा के लिए, प्रभु के सम्मान के लिए, प्रभु की प्रतिष्ठा के लिए हम सब कुछ दांव पे लगा देंगे, क्योंकि बच्चा राम का और प्रभु राम के काम का। हम हमेशा इस नारे को साथ लेकर के चले हैं। ठीक है आचार्य जी से मैं यहाँ पर समझना चाह रही हूँ। आचार्य जी वैसे कह रहे हैं कि राम सबके, लेकिन राम का जब निमंत्रण वहां पर पहुंचता है तो उसको अस्वीकार कर देते हैं कोई ना कोई बहाना लगा के। जबकि कर्नाटक में 34,000 मंदिर हैं जिनमें उसी दिन 22 जनवरी को पूजन होना है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? नहीं, मैं निवेदन करना चाहूँगा। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे कि मैंने बाबरी मस्जिद गिराया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, मुझको लगता है उनके या तो निजी बयान होगा या तो पार्टी का बयान तो नहीं हो सकता है, क्योंकि विषय गंभीर है। भगवान राम किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं। भगवान राम सबके हैं, सभी दल के हैं, सभी संप्रदाय के हैं। यहाँ निमंत्रण में आने से मना करना ये उचित नहीं था, अच्छी बात नहीं था। मैं निवेदन करना चाहूँगा, अभी भी वक्त है, सुधर जाए। निवेदन करना चाहूँगा, आप मोदी जी को जितना बोलना हो उतना बोलो, कुर्सी से उतार दो अगर आपके अंदर दम है तो। योगी जी को जितना दम है उतना बोलो, कुर्सी से उतार दो। लेकिन आपको किसने अधिकार दिया? सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, सनातन को मिटा देंगे, सनातन उन्मूलन कार्यक्रम चलाना आपको किसने अधिकार दिया? कि मोदी मजबूत हो जाएगा तो सनातन मजबूत हो जाएगा, आपको किसने अधिकार दिया? साधु संत बोको हराम, ISIS, तालिबान से संबंध रखते हैं, आपको किसने अधिकार दिया? भगवा आतंकवाद मरना, आपको किसने अधिकार दिया? इतने दिनों तक भगवान राम को टेंट में रखने का महापाप आपने किया। मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ मौजूद है, इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद मैंने गिराया, अपने हाथों से गिराया। आपके नेता कभी राम जन्मभूमि दर्शन करने नहीं आए, क्यों नहीं आए? आना चाहिए था ना, एकदम आना चाहिए था। नंबर 2 मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से अभी भी राजनीति कर रहे हैं, एक तरफ तो उन्होंने कहा कि निमंत्रण नहीं मिल रहा है, दोबारा जब निमंत्रण मिला तो उन्होंने यह कह दिया कि ये बीजेपी का इवेंट है, तो ये शुद्ध रूप से बचना चाहते हैं और इनका सर्वनाश होना तय है।